स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था दे रहा हूँ। क्या मैं इनका नाम ले लूंगा? शून्यकाल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र योजनागत रोजगार प्राप्त शिक्षित युवकों की सेवाएं समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति विषयक स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुए हैं। श्री हरिमोहन शर्मा, श्री अमित चाचाण, श्री अमीन कागजी, श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री रोहित बोहरा, श्री लक्ष्मण, श्री विद्याधर सिंह, श्री वीरेंद्र सिंह, सुश्री रीटा चौधरी, श्री राजकुमार रूत। नंबर 2, श्री हनुमान बेनीवाल। सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री हरिमोहन जी शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने योग्यतम लोगों के चयन को छोड़कर एक साधारण परिवार के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। और हमें ये उम्मीद थी कि जिस वर्ग से, जिस पिछड़ी सीट पर बैठे हुए जिस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो व्यक्ति राजस्थान के सभी लोगों के साथ न्याय करेगा। लेकिन मुझे अफसोस है, जो सबसे पहला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो 5000 लोगों को जिनके लिए रोजगार दिया जा रहा था राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उन रोजगारों को बेरोजगार बनाने का जो काम किया, ये उनसे हमको अपेक्षा नहीं थी। हमको उनसे अपेक्षा थी कि जिस वर्ग से वो आए हैं, जिस पिछड़े स्थान से आए हैं और जिनको इतने बड़े स्थान पर बनाया, तो कम से कम वो पिछड़े लोगों का, जो गरीब लोगों का, उनके हितों का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रथम काम जो उन्होंने किया, ये निंदनीय कृत्य है। माननीय राजस्थान सरकार ने 2023 और 24, 2023 के बजट में, 2023-24 के बजट में इन बेरोजगारों के लिए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए एक योजना बनाई। उनको करना था कि राजस्थान की और केंद्र की जो सरकार की जो योजना है, वो उनको जन जन तक पहुंचाए। जन जन तक पहुंचा करके उन योजना की क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उन बातों पर वो योगदान दें और राजस्थान सरकार को उनकी योजना के मामले में जानकारी दे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने योजनाओं की जानकारी देने के बाद भी, सारे काम करने के बाद भी, बिना कुछ नोटिस दिए 5 दिन भी ये सरकार इंतजार नहीं कर सकी कि उनको 5 दिन तो उनको जो समय था उसमें करने देना, उनको नोटिस दिया और न कुछ दिया। माननीय, आपने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने गारंटी दी थी। अब मोदी जी ने, मैं सही लाइन पे बोल रहा हूँ, सब मुझे बोलेंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2,50,000 लोगों को आगे आने वाले समय में वो रोजगार देंगे। लेकिन प्रथम काम जो इस सरकार ने किया, रोजगार देना तो दूर, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम जो यहाँ जो लोग लगे हुए हैं उनको हम निकालेंगे। लेकिन रोजगार देना तो दूर, इन्होंने 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। मान्यवर, 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। उनके परिवारों के साथ जो अन्याय किया, वो बिल्कुल गैरकानूनी, नियमों के विरुद्ध, मानवीय दृष्टिकोण से विपरीत है। एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूं, एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट के 4 मिनट। माननीय, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लें। माननीय, इनको नाराजगी हो सकती है राजीव गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है इंदिरा गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है प्रियंका गांधी के नाम से। इनको नाराजगी होने का मूल कारण आप देखिए कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, महात्मा गांधी जेलों में गए, हमारे
पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलों में गए, रोहित बोरा। इंदिरा गांधी अब जेलों हो गए, में 4 मिनट हो गए, माननीय। गई, लेकिन उस समय स्वतंत्रता की बैठिए। लड़ाई में जो रोहित गद्दारी रोहित करने बोरा, वाले विचारधारा के लोग अब थे, पुराने- वो कभी भी ये नहीं आप चाहते आप वो माननीय, उनके नामों आप को, पुराने सदस्य हो। उनके नामों को वो आप पुराने सदस्य हो। बोलने रोहित तो बोरा दो बोलेंगे, हो गई ये बात, यही होगा जब माननीय सदस्य, यही होगा। बोलने तो दो, अगला बोले, 3 लोग इसी बोलने विषय में तो बोलने दो वाले हैं, आप। 3 लोग बोलने। आप दो। बैठिए, आपको क्या कहा, यही तरीका है, बैठिए। आप मैं आपसे ज्यादा तरीका जानता हूँ। बोलने अब तो दो बैठिए, आप। रोहित बोरा बोलना है तो जिन बोलना लोगों- शुरू करिए। जिन लोगों अंकित ने- नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, रोहित बोरा बोलिए। अरे विषय वही है, विषय 5 मिनट हो गए, इतना थोड़ी है, 2 मिनट की बात, 5 मिनट हो गए, अब अगला यही विषय बोलेगा। क्या हो गया, वो बैठिए, अब हो गया विषय। श्री रोहित बोरा, नहीं तो तीसरे का नाम पुकारूंगा मैं। आप बोलना शुरू करिए। आप बैठिए माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हैं, आप बैठिए। ये मेरी बात आपकी विचारधारा को आगे सरकार के ध्यान में आ गई, आप बैठिए। विचारधारा को चोट कर सकती है, मुझे बोलने दो। आप अगले आधे घंटे की चर्चा में ये विषय ले आए, आप बैठिए। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अरे 4 मिनट हो गए, आप बैठिए। मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब अगला भी ये विषय बोलेगा। मैंने नाम पुकार लिया है, हरिमोहन जी माननीय सदस्य, आप सम्मानीय हो, पुराने हो, घंटे की चर्चा हो आप जाएगी। बैठिए, आधे घंटे की चर्चा हो जाएगी। आप बैठिए, आप बोलना शुरू करिए। आप चर्चा, आप प्रस्ताव लेके आ जाओ, चर्चा करवा देंगे। आप प्रस्ताव लाइए। हरे बोरा जी, बोरा जी। धन्यवाद स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सिर्फ संरक्षण उधर नहीं दीजिए, इधर भी दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये राजीव गांधी युवा मित्र 5000 जो आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो 10 साल में आपने अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं। आपने इन बेचारे 5000 रोजगारों को जो दिया था। आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री हो सकते हैं, बीच में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहे। मंत्री को समझ अपनी है। मुद्दा प्रदेश का है। ये क्या बोल रहा है? बैठिए, बीच में क्या बोल रहा है? माननीय सदस्य, ये क्या बोल रहे हैं आप? बैठिए, बोल रहे हैं आप? बैठिए, माननीय सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए। माननीय स्पीकर साहब, या माननीय तो ये बन जाए माननीय स्पीकर। सदस्य, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, आप प्रदेश तक सीमित रखिए, अपना विषय रखिए। सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ आपने वादा करा था, ये आपके संकल्प पत्र में था, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। या तो मुख्यमंत्री जी मना कर दें कि डबल इंजन की सरकार नहीं है, और वो फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी को, कह दे, अरे ये बोलने कह दे वो। दीजिए। अरे मेरे 2 को मिनट पता है, बोलने मेरे को दीजिए। मत समझाइए, मेरे को पता है पर्ची क्या लगाइए, 2 मेरे को मिनट मत बोलने समझाइए। दीजिए। आपके खुद के एमएलए लिख रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम का लेटर है, आपके करौली वाले दर्शन सिंह गुजर का लेटर है कि इन लड़कों को मत निकालिए। ये मैं अकेला नहीं